बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के सलातीन की तारीख पेश की जा रही है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खिलाफत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में। मगर आज की वीडियो में आपको न सिर्फ तारीखी लिहाज से मुराद अव्वल की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, बल्कि तारीख की किताबों में लिखे गए ऐसे अल्फाज जो अक्सर नहीं बयान किए जाते, मगर हम अपनी वीडियोस में तमाम हवालाजात पेश करते हैं। इसी वजह से अक्सर हमारी वीडियोस पर एतराज़ भी किया जाता है, मगर हम मुकम्मल सबूत के साथ बात करते हैं। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर इन्फो एट आदिल की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, इस वीडियो में पेश की जाने वाली मालूमात के हवालाजात डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सुल्तान मुराद अव्वल बिन और खान गाजी बिन उस्मान गाजी बिन अर्तुगरल गाजी बिन सुलेमान शाह सन 1359 से सन 1380 तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान थे। वो और खान गाजी के साहिबजादे थे जो बाज़ंतीनी शहजादी हेलन, जिसे शहजादी नीलोफर भी कहा जाता है, के बतन से पैदा हुए और 1359 में अपने वालिद की वफात के बाद तख्त नशी हुए। सुल्तान मुराद अव्वल बहादुर, मुजाहिद, करीम और दीनदार फरमारवा थे। नज़्म ज़ब्त के बड़े पाबंद, निहायत अदल पसंद, गरीब परवर, रियाया के साथ इंसाफ बरतने वाले, सिपा का ख्याल रखने वाले, गज़वात का शगफ रखने वाले, मसाजिद, मदारिस और पनागाहों के क़याम के शौकीन इंसान थे। सुल्तान मुराद अव्वल और खान गाजी के छोटे बेटे थे। आपके बड़े भाई का नाम सुलेमान पाशा था, जो कि घोड़े से गिरकर जाँ बाक हुए थे, जिनकी मौत का वाकया पिछली वीडियो में बयान किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन, मुराद अव्वल खिलाफत उस्मानिया की पहली शख्सियत थे जिनके नाम के साथ सुल्तान का लक़ब लगाया गया। इससे पहले आपके बाप दादा के नामों के साथ अमीर लिखा जाता था। सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान बनते ही सुल्तान मुराद अव्वल ने यूरोप पर हमला करने का इरादा किया, मगर करमानिया के अमीर ने सुल्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, तो सुल्तान ने यूरोप को छोड़कर पहले इस बगावत को ख़त्म किया और फिर यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। मुराद अव्वल के सुल्तान बनने से पहले ही बाज़ंतीनी सल्तनत पर सल्तनत उस्मानिया का कब्जा हो चुका था। सुल्तान मुराद अव्वल ने 30 साल तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की, जिनमें से 24 साल मैदान जंग में गुजारे और हमेशा कामयाब रहे। सुल्तान मुराद से पहले तुर्कों का मुकाबला यूरोप में सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत से था, मगर मुराद अव्वल ने थ्रीस, मकदूनिया और जनूबी बल्गारिया को भी मुकम्मल तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर दिया और शहनशाह कुस्तुनतुनिया मुराद अव्वल को सालाना खिराज देने पर मजबूर हो गया। नाजरीन, इससे पहले कि सुल्तान मुराद अव्वल की फतूहात और कामयाबियों का मजीद जिक्र किया जाए, आपको तारीख की किताबों में लिखा गया एक वाकया सुनाएंगे, जिसमें सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने सगे बेटे शहजादा सादू जी की आंखों में सीसा डालकर अंधा किया और फिर अपने इस अंधे बेटे को कत्ल कर दिया। सुल्तान मुराद अव्वल के इस बेटे का जुर्म क्या था? नाज़रीन, वाकया कुछ यूं है कि सन 771 हिजरी में शहनशाह कुस्तुनतुनिया खिलाफत उस्मानिया को सालाना खिराज अदा करता था। जब शहनशाह कुस्तुनतुनिया के पास से मालो मता ख़त्म हुआ तो उसने कर्ज लेकर रोमा का सफ़र किया और पोप की खिदमत में हाजिर होकर यूरोप की मसीही हुकूमतों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ
उभारने की दरखास्त की, मगर वो आमादा न हुए। तो वापसी पर वीनस के करीब कुछ साहूकारों ने शहंशाह कुस्तुनतुनिया को गिरफ्तार कर लिया, जिनका वो मकरूज था। शहंशाह कुस्तुनतुनिया रोमा जाते हुए अपने बड़े बेटे एंड्रोनिक्स को तख्त पर बिठा कर गया था। जब उसको पता चला कि उसका वालिद गिरफ्तार हो गया है, तो उसने हुक्मरानी की लज्जत में अपने वालिद को आज़ाद न करवाया, मगर शहंशाह कुस्तुनतुनिया के छोटे बेटे ने वालिद को आज़ाद करवाया। तो कुस्तुनतुनिया पहुंचकर शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने एंड्रोनिक्स को माजूल कर दिया और छोटे बेटे को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। एंड्रोनिक्स के बेटे को अपने बाप की हक तलफी पर गुस्सा आया और वो सुल्तान मुराद अव्वल के बेटे शहजादा सादुजी से मिला और उसे इस बात पर आमादा किया कि दोनों मिलकर शहंशाह कुस्तुनतुनिया और मुराद अव्वल को तख्त से उतार कर खुद सुल्तान बन जाएं। मुराद अव्वल उस वक्त एशियाई कूचक में थे और अपने बेटे शहजादा सादुजी को तुर्क सिपाह का अफसर बनाकर गए हुए थे। सादुजी ने मुराद अव्वल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए फौरन बगावत का ऐलान कर दिया और एंड्रोनिक्स के बेटे ने भी उसका साथ दिया और एक नौजवान फौज भी तैयार कर ली। मगर इनकी तैयारी के दौरान ही मुराद अव्वल के जासूस ने आपको खबर पहुंचा दी। आप फौरन वापस आए और शहंशाह कुस्तुनतुनिया से मुलाकात की और फौरन दोनों शहजादों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सुल्तान मुराद अव्वल ने शहंशाह कुस्तुनतुनिया से कहा कि बगावत के जुर्म में दोनों शहजादों को बीनाई से महरूम कर दिया जाए। सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने बेटे शहजादा सादुजी की आंखों में सीसा डालकर उसे अंधा कर दिया और बाद में अपने इस अंधे बेटे को कत्ल कर दिया। मगर शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने अपने बेटे की थोड़ी सी बीनाई खत्म करने के बाद उसे मुआफ कर दिया। नाज़रीन, बाज तारीखदानों ने इसे सुल्तान मुराद अव्वल की तरफ से जुल्म करार दिया है, मगर आपके जद्द अमजद अर्तुगरुल गाजी ने फरमाया था कि गद्दार की एक ही सजा है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए और मैं गद्दार को कभी मुआफ नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। इस वाक़े के बाद शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने सुल्तान मुराद अव्वल के साथ एक मुआहदा किया, जिसकी रूह से उसने सल्तनत उस्मानिया की बाजगुजारी असर-ए-नौ कबूल की और अपने छोटे बेटे को सुल्तान की खिदमत में भेज दिया। सुल्तान मुराद ने 30 साल तक इस हिकमत और महारत के साथ उस्मानी सल्तनत की फरमारवाई की कि कोई हमअसर उनकी बराबरी न कर सका। सुल्तान मुराद ने बहुत से अहम काम सरअंजाम दिए। वो 37 मार्कों में खा वो अनादोल में हुए या बल्कान में उतरे और तमाम में कामयाबी से हमकिनार हुए। फ्रांसीसी मुअर्रिखीन ने सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में लिखा कि मुराद ख़ानदान उस्मान की अजीम तरीन शख्सियात में से थे। जब हम उनकी शख्सियत का तनकीदी जायज़ा लेते हैं तो हम उन्हें उस अहद के तमाम यूरोपीय हुक्मरानों से बहुत बुलंद सतह पर पाते हैं। सुल्तान मुराद अव्वल को अपने वालिद से एक बहुत बड़ी सल्तनत विरासत में मिली, जिसका रकबा 95,000 मुरब्बा किलोमीटर था, और जब सुल्तान मुराद अव्वल शहीद हुए तो अपने बेटे बायजीद को 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर की सल्तनत विरासत में दी। गोया सुल्तान मुराद अव्वल ने 29 साल में अपने बाप और खान की छोड़ी हुई सल्तनत में 5 गुना से ज़्यादा इजाफा किया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।